हेलो दोस्तों, वेव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1। अगले क्लास में हमने इसका पूरा बेसिक कंप्लीट करवा चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम 7.1 से रिलेटेड करवाए थे, लेकिन आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है। क्वेश्चन में पहले लिख दे रहा हूं। कह रहा है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। और पहला क्वेश्चन है, पॉइंट दिया हुआ है। एक में 3 क्वेश्चन है, तो पहला का पॉइंट दिया हुआ है 2, 3 और अगला है 4, 1। ध्यान से देखिएगा, निम्न बिंदु युग्म के बीच की दूरी निकालने के लिए अपने से कहा जा रहा है और दोनों पॉइंट दिए हुए हैं और दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले अगर इसको अच्छे तरीके से समझना है इस एक्सरसाइज को, तो इससे पहले हम 2 वीडियो इसके बारे इस एक्सरसाइज के बारे में बेसिक मतलब डाल चुका है। आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखिएगा। बिना वो देखे हुए ये समझना मुश्किल है थोड़ा सा। देखिए, जब 2 बिंदु दिया हुआ रहे तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हमने एक सूत्र बतलाया था आपको, पी क्यू। ध्यान से देखिएगा, पी क्यू का फार्मूला हमने बतलाया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। अब हम लोग वहां से इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। देखिएगा, x2 की जगह क्या है, तो 4 माइनस x1 है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है आपका 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा आपका 4, तो 4 4 हो जाएगा 8 और 8 का वर्गमूल होता है 2√2। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है, तो तीनों को हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -5, 7। ध्यान से देखिएगा, ये एक का ही 2 नंबर पॉइंट है। -5, 7 और दिया हुआ है -1, 3। ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप फार्मूले को लिखो, क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पी क्यू बराबर होता है हमारा फार्मूला √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x2, ये x1 x2 y1 y2, तो x1 हो जाएगा x2 हो जाएगा -1 और ये माइनस और x1 हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +5। समझिएगा इसको जरा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए, x2 हो गया आपका -1 और x1 है -5 और ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पहले से है और इसका वैल्यू हम रखेंगे माइनस, तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू है अपना 3 और y1 का वैल्यू है अपना 7। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। माइनस एक प्लस एक माइनस, यानी कि माइनस का काम होगा, तो 5 से 1 गया 4 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और इधर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 हो जाएगा 32 और अब 32 का वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल निकालना बड़ी इजी है। 32 को आप लोग लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूना 32 और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रह जाएगा 2। ये हो गया आपका 1 का 3 नंबर। अब हम लोग 1 का 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना आप लोग, 1 का 4 इससे सॉरी 1 का 3, 1 का ये 2 नंबर था। प्रत्येक क्वेश्चन में एक्सरसाइज का डील कर दूंगा, आप लोग अच्छे से देख करके और इसको घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है आपका प्रैक्टिस का चीज है। 1 का 3 है, 1 का 3 क्वेश्चन कह रहा है
देखिएगा थोड़ा सा, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन, ए बी और एक है माइनस ए बी, ए बी और ये है माइनस ए माइनस बी। अंक नहीं है इसमें, ज्यादातर स्टूडेंट को परेशानी होता है, लेकिन आप लोग सही से ध्यान से देखें। ये हो जाएगा, फार्मूला पहले पुट कर दीजिए। फार्मूला होता क्या है, पी क्यू बराबर हमने बताया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, x2 के जगह माइनस ए और यहाँ x1 की जगह भी प्लस ए है, लेकिन माइनस फार्मूला का होता है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और y2 की जगह माइनस बी और y1 की जगह बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर, और इधर देख लीजिए माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर। ध्यान से देखना आप लोग, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों से कुछ कॉमन लग रहा है। पहले मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 4a स्क्वायर है तो इसको लिख देते हैं 2a और इसको लिख देते हैं 2b, हो गया सर आंसर। नहीं बालक, बहुत गलत है ये बेसिक है आपका, यहाँ से गलती सुधारिए, क्योंकि ये गलती आप एकदम लेते चले जाओगे, अंत तक आपके पास रह जाएगा ये गलतियां। तो ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे नहीं होगा। पहले कॉमन लीजिए, जोड़ घटा में अगर इनटू में रहता तो आप ऐसे कर सकते, तो इनटू में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आपका जोड़ घटाव में वैसे नहीं होगा। पहले कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो कॉमन हो जाएगा 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी हमने बताया कि प्लस में इनटू में हो सकता है, मतलब अब ये इनटू में आ गया 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और इसका वर्गमूल नहीं निकलने की वजह से ये अंदर रह जाएगा बेचारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ध्यान से देखना आप लोग और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक में आपका 3 क्वेश्चन है, तीनों का सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है आपका, मैं बतला रखा हूं 7.1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? पहले तो हम ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, और दोनों बिंदु के बीच की जैसी दूरी निकल जाएगा उसके बाद हम ए बी की चर्चा करेंगे, क्या है अनुच्छेद सब देखेंगे। पहले देखिए बिंदु क्या दिया हुआ है भैया, तो 0 0 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 36 और 15, ये दोनों के बीच की दूरी निकालने हैं अपने को। ध्यान से देखना आप लोग, सॉल्व पी क्यू बराबर फार्मूला। उससे पहले हम आप लोग को बतला दें कि ये वाला जो है मूल बिंदु है, तो आप मूल बिंदु का फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप या भी फार्मूला से काम चल जाएगा। देखिए पी क्यू बराबर हमने सूत्र बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसे भी बनाओ, या मूल बिंदु का सूत्र मैंने बताया था पी क्यू ओपी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ध्यान से देखिए दोनों एक ही हैं, ये भी हमने बतला दिया था। x2 ये हो जाएगा भैया आपका 36 और ये हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, 36 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्क्वायर बड़ा है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर अभी हम लोग करेंगे, 15 का शायद 225 होता है। देखिए 36 का हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं, 36 का स्क्वायर 36 हासिल 3 हो जाएगा, 3 6 3 18 21, और इधर हो जाएगा 6 और 3 3 9, ये हो जाएगा 7 6 और 9 2 11, ये हो जाएगा 11 76। अब आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 6 5 11 हो जाएगा इधर, और यहाँ हो जाएगा 7 और 2 9, और ये आपका 2 1 3, और ये हो जाएगा ये। इतना भी आप छोड़ सकते हो, इतना कैसे छोड़िएगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकालिएगा। अगर इसका वर्गमूल निकलेगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, अगर इसका वर्गमूल ना निकलेगा तो इतना पर ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद 7.2 में
शहर, दो शहर ए और बी है, उसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम अनुच्छेद 7.2 को ढूंढते हैं। ये है कहाँ 7.2 अनुच्छेद, ध्यान से देखिएगा, इधर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 7.2 अनुच्छेद ये रहा आपका। इसमें ए दिया हुआ है पॉइंट ये और बी दिया हुआ है पॉइंट ये, ध्यान से देखिएगा 40 और बी पॉइंट है 60। तो यही पॉइंट दिया हुआ है आपको, ए दे दिया 40 और बी दे दिया 60 और दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालना है। तो बस डिस्टेंस फार्मूला सॉल्व कर लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला के सहायता से कर लीजिएगा आप लोग खुद से। नहीं होगा तो हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका भी कुछ समाधान निकालेंगे। आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन लेकर के आते हैं, समझिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तीन नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 समरेखी हैं। आइए मैं क्वेश्चन को पहले लिख दे रहा हूं, फिर समझेंगे इसको अच्छे तरह से। इसमें पॉइंट दिया हुआ है आपको 1 5 और ये दिया हुआ है 2 3 और ये दिया हुआ है एक -2 11। इसके बारे में -11 है दोस्तों, 2 -2 11 समरेखी है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना। समझिएगा संरेखी की जगह ना कई बार एग्जाम में दे देता है एक रैखिक, तो सबको हम लोग एक्सप्लेनेशन इसी में कर लेंगे ताकि अगले क्वेश्चन से फंसे ना। एक रैखिक, संरेखी और एक रैखिक होता क्या है ये पहले समझिए। संरेखी और एक रैखिक का मतलब होता है 3 बिंदु अगर एक ही पॉइंट पर हो, जैसे एक इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम लोग संरेख कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, बहुत इजी है मैथ। 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संरेखी या एक रैखिक। एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पर अगर तीनों बिंदु हो तो उसे हम लोग कहते हैं एक रैखिक। अगर आप 11-12 पढ़ लेते हो तो इसका एकदम देखते मात्र इसका आंसर बतला दोगे, लेकिन आप 11th नहीं पढ़ रहे हो, 10th लेवल से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए एक रैखिक तो 10th लेवल से उसका आंसर देना है, ना कि 11-12। अगर 11-12 हम लोग पढ़ लेंगे ना तो देख करके बतला देंगे कि एक रैखिक है या नहीं है। तो उस प्रोसेस को हम आपको अभी नहीं बतला सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा हायर हो जाएगा, 10th लेवल से ही हम लोग सोचते हैं। देखिए ये एक रैखिक अगर एक ही रेखा पर होगा तो इसको मतलब क्या, ए बी और ये हो गया भैया आपका BC। अगर AB और BC को हम लोग जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। समझिएगा दोस्तों, AB और AC को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर होगा। तो अगर एक रैखिक होगा या संरेखी होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। AB BC को जोड़ने पर किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो ये संरेखी या एक रैखिक होंगे। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे AC नहीं आया तो आप सोच के देखिए क्या ये एक रेखा पर हो सकते हैं, तो नहीं होंगे, तो उससे हम लोग कहेंगे एक रैखिक नहीं है। तो पहले ये तीनों निकालेंगे, उसके बाद किन्हीं दो को जोड़ने पे तीसरा आने चाहिए। आइए हम लोग आपकी सहायता से सॉल्व करते हैं। पहले तो आप लोग हम लोग मान लेते हैं कि इसको एक को ए मान लेते हैं, माना कि a बराबर 1 5, b इक्वल हम लोग मान लेते हैं 2 3 और c इक्वल हम लोग मान लेते हैं -2 -11। अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, a b निकालते हैं। a b कितना है, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी लॉन्ग जाने वाला है, तो आप लोग थोड़े से कॉपरेट करिएगा। x2 - x1 कहने का मतलब 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। आइए तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। कहने का अर्थ ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 4 यानी कि ये हो जाएगा 5। क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं BC। क्या निकालते हैं, BC। तो BC के लिए फॉर्मूला सेम टू सेम वही आएगा, लेकिन अब इसमें चेंजिंग हो जाएगा -2 माइनस, ध्यान से देखिएगा x1 फार्मूला क्या हमारा x2 - x1 y2 - y1। तो अब हम BC का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। देखना दोस्तों अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -2 - 2 -4 हो जाएगा ये,
और माइनस ये हो जाएगा 15, सॉरी 11 और 3 14 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर शायद हो जाएगा 16, और माइनस को तो आप जानते हैं इग्नोर कर देना है हम लोग को, क्योंकि स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 196, दोनों का अगर हम लोग ऐड करें तो हो जाएगा 6 6 12, 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2, 212 हो जाएगा। बस इसको इतना ही रहने दीजिए। अब हम लोग निकालते हैं, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी निकालते हैं। AC के लिए क्या होगा, आप लोग थोड़े से और मदद करना, हमें ध्यान से देखना। x1 x2 y1 y2 हम लोग वैल्यू पुट अप करते, देखिए इधर ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 और इधर हो जाएगा -16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इसका 212 196, इसका सर 256 के आसपास में होना चाहिए, 256, दोनों को जोड़िएगा 9 6 15, 5 1 6, ये 265। अब ध्यान से देखना, आप लोग देख रहे होंगे ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, नहीं आ रहा है, ये √5 है, ये √212 है और ये है √265, ये दोनों को जोड़ने पे ये नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे चूंकि AB प्लस BC इक्वल नॉट AC, समझिएगा, AB प्लस BC इक्वल नॉट AC, कहने का मतलब AB और BC को जोड़ने पर AC नहीं आ रहा है, इसीलिए AB तथा C संरेख नहीं है। अगर ये दोनों को जोड़ के तीसरा आ जाता तो हम लोग यहां लिखते अतः ए बी तथा सी संरेख हैं। तो संरेख के लिए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे तो और नॉलेज आएगा संरेख के बारे में। संरेख से एकदम क्वेश्चन कंफर्म है, ये VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संरेख में जब हम लोग अगले एक्सरसाइज और 7.2 वगैरह पढ़ लेंगे, पूरा सीजी पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो संरेख के बारे में और ज्यादा डिटेल आपको मिलेगा। अगर ये आपको समझ में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा होगा तो एक और आगे अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालने आ ही जाएगा, वो इजीली तरीके से एकदम ट्रिक से मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल अभी इस एक्सरसाइज में दूरी सूत्र से रिलेटेड है, तो देखिएगा अगर दो को जोड़ने पे तीसरा आ रहा है तो संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमने देखा दो निकाला, दो ने तीनों निकाल लिया, तो दो को जोड़ा तीसरा नहीं आया, तो नहीं आया तो हमने यहाँ लिख दिया संरेख नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस एक्सरसाइज अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी ये कोरोना काल में लाभ उठा सके। धन्यवाद।